हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। आज जैसा कि बाबू आप लोग को हम लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जो कि आप लोग को देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट है और लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए दिख रहा होगा आप लोग को क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट में कहता है, एक नंबर पॉइंट में, पॉइंट बाय पॉइंट है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। कहता है पहला पॉइंट में आप लोग को कि किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए अधिकतम 9 मिली एम्पियर विद्युत धारा उपयुक्त है। किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए कितना मिली एम्पियर धारा सुरक्षित है? तो 9 मिली एम्पियर धारा है जो सुरक्षित है। पहला पॉइंट कितना है? तो 9 मिली एम्पियर किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, देखिए आप लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे, आपका क्वेश्चन सामने दिख रहा है और उससे आप लोग को नोट करते चलेंगे क्वेश्चन और इसका आंसर बनाते चलेंगे आप लोग अपने नोटबुक में। बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछता है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है दूसरा पॉइंट में, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो दूसरा पॉइंट है मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग पूछ रहा है ना, तो लगभग 1000 ओम होता है। 1000 ओम। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर का प्रतिरोध है जो शुष्क अवस्था में, तो शुष्क अवस्था में अगर पूछेगा कितनों, तो 1,00,000 ओम तक होता है। हार्डली कितना होता है? 1,00,000 ओम तक होता है। ऐसे तो आप लोग को मानव शरीर का प्रतिरोध 3 अवस्था में होता है, आप लोग को बता देते हैं। एक होता है भींगा अवस्था में, एक अर्ध भींगा और एक पूरा शुष्क अवस्था में। तो ये जो 1000 ओम है लगभग है, जो कि हल्का पसीना उसीना के साथ है, ये मतलब स्वतंत्र अवस्था में। लेकिन पूरा सूखा हुआ रहे तो 1000 से 1,00,000 ओम तक देता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है आप लोग को कि मानव शरीर में कान से कान तक के प्रतिरोध, मानव शरीर के 2 कान के बीच का प्रतिरोध, तो 2 कानों के बीच का प्रतिरोध कितना होता है? आप लोग को देखिए लिखा देते हैं, 2 कानों के बीच का प्रतिरोध 100 ओम होता है। ये आप लोग का क्वेश्चन इस बार पूछा था। कहाँ पूछा था? तो नवोदय विद्यालय में पूछा था, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन आप लोग को पॉइंट में दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट देखेंगे आप लोग, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का एक यूनिट ऋण आवेश वहन करता है। देखो इलेक्ट्रॉन का एक यूनिट ऋण आवेश वहन करता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार के ऋण आवेश कण है, ऋण आवेशित कण। कहेगा इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? तो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार के ऋण आवेश कण है। ऋण आवेश कहेगा तो ऋण आवेश कहने का मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। इसी पर आता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना चार्ज होता है कभी कभी, तो -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम आवेश, या कूलम कहिए या आवेश कहिए, एक ही चीज है। कूलम कहिए या आवेश कहिए, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट आप लोग को कह रहा है, ध्यान देंगे। चौथा पॉइंट कह रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज से अज्ञात प्रतिरोध मापा जाता है। सही बात, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज से कैसा प्रतिरोध मापा जाता है या किस प्रकार के प्रतिरोध मापा जाता है। तो आप लोग को हम बताए थे या बताएंगे भी अगले नेक्स्ट क्लास में कि अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए जैसे ऐसे करके क्वेश्चन देता है बाबू, इस प्रकार से देता है। देखिए ये ब्रिज वाला बना देता है, ठीक है, और इस प्रकार से दे देता है और यहाँ पे लगा देगा ए और बी, और यहाँ पर एक्स दे देगा, ए 4 ओम दे देगा और ये 6 ओम दे देगा और ये दे देगा 8 ओम। अब पूछेगा एक्स का मान कितना है, तो कौन नियम लगाएंगे? तो व्हीट स्टोन ब्रिज वाला नियम लगाएंगे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए यह कहा देगा कि अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं, किस ब्रिज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए में दे देगा शेयरिंग ब्रिज, ऑप्शन में दे देगा वेन ब्रिज, ऑप्शन दे देगा केल्विन ब्रिज, ऑप्शन में दे देगा
व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज लिखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। आप लोग को देखिए क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं, आप लोग नोट करिएगा, बोर्ड पर दिख रहा है, ठीक है, तो नोट करते चलेंगे। अगला पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट पर कहता है शेयरिंग ब्रिज से कैपेसिटेंस मापा जाता है। देखिए शेयरिंग ब्रिज पूछेगा, कैपेसिटर का कैपेसिटी किससे मापा जाता है, तो कैपेसिटी है जो कैपेसिटर का कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, इसी को कहते हैं कैपेसिटेंस। कौन ब्रिज से, तो शेयरिंग ब्रिज से, शेयरिंग ब्रिज से। क्वेश्चन आया था देखिए इस बार डीआरडीओ में, शेयरिंग ब्रिज से कैपेसिटर का कैपेसिटी या कैपेसिटेंस मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, छठा पॉइंट, पॉइंट नंबर छठा। आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है, आपको क्वेश्चन जैसा कि बता दिए कि बोर्ड पर दिख रहा है, तो आप लोग देखते चलेंगे और यहाँ पे आपको आंसर लिखा रहे वो भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो छठा में क्या कहता है, आपका क्वेश्चन दिखता होगा, बोर्ड पर ध्यान देंगे, हम इधर देख रहे हैं। कहता है मैक्सवेल ब्रिज से क्या मापा जाता है, तो मैक्सवेल ब्रिज से मापा जाता है इंडक्टेंस। पूछेगा कि इंडक्टेंस होता क्या, इंडक्टेंस मींस होता है प्रेरकत्व, ठीक है। तो इंडक्टेंस को मापने के लिए मैक्सवेल ब्रिज करते हैं, उपयोग करते हैं। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस प्रेरकत्व, इंडक्टेंस को मापा जाता है कौन ब्रिज से, मापने के लिए मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा जो 3-4 गो ब्रिज जो है ना, ये एक क्वेश्चन बराबर आएगा, ठीक है। और इंडक्टेंस का मात्रक होता है जिसको प्रेरकत्व कहते हैं ना, प्रेरकत्व का मात्रक जो इंडक्टेंस होता है वो हेनरी होता है, इसको एल से सूचित करते हैं। इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, इसको भी नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का अगला पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट। कहता है केल्विन ब्रिज से निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। देखिए केल्विन ब्रिज या डबल केल्विन ब्रिज, कहेगा निम्न प्रतिरोध मापने के लिए कौन ब्रिज का प्रयोग करते हैं, तो निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए, निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए केल्विन या डबल केल्विन कहता है, दोनों एक ही चीज है। केल्विन ब्रिज, केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। केल्विन ब्रिज, निम्न प्रतिरोध का मापने के लिए केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आपको 7 पॉइंट यहाँ मैंने सोल्व कर दिए हैं, और आपको पॉइंट है जो जैसा कि आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा है वहां से भी नोट करते चलेंगे, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट हम बताते चलेंगे। अब मिटाते हैं और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि आप लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से इससे बराबर 1-2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हर एग्जाम में बाबू एक फायदा देगा आपको। चलिए 8वां पॉइंट क्या कहता है, आपको बोर्ड पर दिख रहा है, देखिए बार बार कर रहे हैं, देखिएगा बोर्ड पर। कहता है वेन ब्रिज से फ्रीक्वेंसी मापा जाता है। केल्विन ब्रिज से अभी बताएं निम्न प्रतिरोध, और 8वां पॉइंट पर वेन ब्रिज। तो पूछेगा ना फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, आवृत्ति मापने के लिए कौन ब्रिज, आवृत्ति मापने के लिए वेन ब्रिज, कौन ब्रिज, वेन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या कहता है कि अगर 2 समानांतर तार या अगर 2 तार समानांतर में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। एक क्वेश्चन एकदम वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर 2 तार है और दोनों तार में धारा एक ही दिशा से प्रवाहित हो रहा है, क्या हो रहा है, एक ही दिशा में प्रवाहित होगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। लेकिन जब 2 तार है और एक तार में धारा इधर से इधर जा रहा है, एक तार में इधर से इधर धारा आ रहा है, तो दोनों को रिपल्सन करेगा। लेकिन 2 तार है, दोनों दिशा एक ही धारा, यानी दोनों तार में धारा एक ही दिशा में जा रहा है, तो दोनों क्या करेगा, आपस में आकर्षित करेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देता है
यदि दो तार है और दोनों तार में बहने वाली धारा का दिशा समान है तो आपस में होगा आकर्षण विकर्षण, आकर्षण विकर्षण दोनों ऐसे करके देता है, ध्यान देंगे आकर्षण होगा। अगला कहता है जब दो प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ा जाता है तो निम्न प्रतिरोध से भी कम होता है। देखिए ध्यान दीजिए, कहता है ना क्वेश्चन कि जब दो प्रतिरोध को समानांतर में जब जोड़ेंगे ने तो जब से जो छोटा प्रतिरोध रहेगा ओकरो से छोटा आने की आंसर आएगा। जैसे देखो दो प्रतिरोध है समानांतर में जोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको और इसको समानांतर में जोड़ दिए और सपोज दैट ये है 4 ओम और ये है 2 ओम। तो अब आप लोग बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। तो ये 4 तो अबे नहीं करेगा, इसमें जो छोटा है 2 ओम ये क्रॉस कम आंसर आएगा, यानी 2 से भी कम आएगा। और नहीं तो देखिए बनाइए, समानांतर का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट कर दीजिए 4 गुने 2 और 4 जोड़ 2 6 कर दीजिए तो इसको डायरेक्ट हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब हो जाएगा कितना, यानी 1 पॉइंट कुछ करके हो जाएगा या नहीं। तो आपको ऐसे आता है समानांतर का 1 बटा यानी RT आता है ना फॉर्मूला, तो 1 बटा यानी 4 और प्लस 1 बटा 2 एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 4 आएगा ना, नियम से बता रहे हैं। और इसका भाग देंगे तो 1 आएगा, इसको 2 तो कहे का मतलब कितना हो जाएगा 3 बटा 4, कहे का मतलब उलट देंगे तो 4 बटा 3 हो जाएगा। फिर वही चीज वह है कि नहीं, यानी 1 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो कहने का मतलब 1 पॉइंट यानी 2 से भी कम है। तो वही कह रहा है कि जब दो प्रतिरोध समानांतर में लगाते हैं तो उसका प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध से भी निम्न आता है, उसका वैल्यू समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। कहता है पानी में अगर सप्लाई के 2 तारों को डाला जाए और दोनों तार के पास में बुलबुले बनते हैं तो वह सप्लाई डीसी होगा, और यदि बुलबुले बने बिना पानी गर्म हो रहा है तो वह एसी सप्लाई होगा। कहता है ना कि आपके पास टेस्टर नहीं है, आपके पास कोई उपकरण नहीं है, और लेकिन आपको एसी और डीसी धारा के पहचान करना है। तो जब पानी में दोनों धारा को डालेंगे, बारी बारी से दोनों धारा के जो तार में बह रहा है ना, तो वो तार को पानी में डालिएगा, लाइव वायर को पानी में डालिएगा और देखिएगा पानी में क्या हो रहा है कि तार के बगल में बुलबुला दे रहा है और पानी गर्म हो रहा है, तो वो धारा डीसी है। जब बुलबुला देगा तब, ठीक है, बुलबुला देते हुए गर्म होगा तो डीसी धारा। और अगर आप 2 तार दे दिए और गर्म हो रहा है पानी, बुलबुला नहीं दे रहा है, तो वो धारा क्या है एसी। ये कहने का मतलब है कि बिना औजार के, बिना कोई उपकरण के, बिना किसी मशीन को हम आप क्या कर सकते हैं। अगर कहीं चल गए हैं, इंटरव्यू है या कहीं कोई पूछ दे कि आपके पास कुछ नहीं है और 2 प्रकार के तार आया है, उसमें दोनों दो धारा है, लेकिन आपको बताया गया नहीं है, आपको पता नहीं है, लेकिन कैसे पता कीजिएगा बताइए। तो आपको ये काम कर जाएगा, एक पॉइंट आपको काम करेगा, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लास्ट पॉइंट, घरों में लगे उपकरण विद्युत सप्लाई के साथ समानांतर में लगे होते हैं, इसका एक कारण एक समान वोल्टेज। देखिए लास्ट पॉइंट है, आप लोग बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, कहता है कि घरेलू वायरिंग जो होता है वो काहे समानांतर में होता है। तो इसका एक खास कारण है कि इसमें एक समान वोल्टेज होता है, वोल्टेज बराबर होता है, इसीलिए घरेलू वायरिंग है जो समानांतर क्रम में किए जाते हैं। या सड़क के किनारे बत्ती जो लगी होती है सब समानांतर क्रम में होता है। तो देखिए आप लोग को आज का जो क्लास और आज का जो है क्वेश्चन आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट हर एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, ऐसे तो हमारा हिसाब से लगता है कि टोटल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप वीडियो को रोक करके टोटल क्वेश्चन नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।